हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने पाइथागोरस थ्योरम और उसकी सपोर्टिंग दो थ्योरम को डिराइव कर लिया था। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। तो बच्चों सबसे पहले हम आप ही के बुक का एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 10 में आपको फिगर गिवन है, एंगल सी 90 डिग्री है और सी डी एक परपेंडिकुलर है ए बी पे। ये आपको बोला गया, पूछा है प्रूफ करने के लिए बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए सी। तो आप देखेंगे कि जब हम पाइथागोरस थ्योरम को डिराइव कर रहे थे तो बी सी का स्क्वायर हमने और ए बी का ए सी का स्क्वायर हमने बनाया था और फिर दोनों को ऐड करके हमने ए बी का होल स्क्वायर भी बना लिया था। लेकिन अब की बार ऐड नहीं करना, उनको डिवाइड करना है। तो सेम प्रोसेस है। पहले हम देख लेते हैं, डायरेक्ट हमें थ्योरम से पता है कि डायरेक्ट बोल देते हैं ट्राइंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी। ये सिमिलर होंगे। अब हमें क्या बनाना है, हमें सबसे पहले BC का स्क्वायर बनाने की सोचनी है या फिर यहां से हमें AC का स्क्वायर बनाना है। देखिए तो AC का स्क्वायर कहां से आएगा, फर्स्ट और थर्ड AC डिवाइड बाय इसका भी फर्स्ट और थर्ड AB इज इक्वल्स टू इसका फर्स्ट और सेकंड AC है तो इसका भी हमें फर्स्ट और सेकंड यानी कि AD लेना पड़ेगा। इंप्लाइज हमारे पास आ जाएगा AC का होल स्क्वायर इज कम्स AB इंटू AD। ये इक्वेशन नंबर 1 हम बोल देते हैं। बिल्कुल पाइथागोरस की तरह हम डिराइव कर रहे हैं। लास्ट में जाके एक चेंज करना है बस। तो ये तो पहले ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कंपेयर किया, परपेंडिकुलर के दूसरी तरफ वाले ट्राइंगल कंपेयर करें अगर, तो इन ट्राइंगल CDB या फिर डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि सिमिलर है। पता ही हमें ट्राइंगल CDB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। यहां से हमने AC का स्क्वायर निकाला था तो यहां से हम BC का स्क्वायर निकालने की ट्राई करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए BC का स्क्वायर कैसे बनेगा, पहली फर्स्ट और थर्ड यहां से लिया तो BC डिवाइड बाई फर्स्ट और थर्ड यहां से लेना पड़ेगा यानी कि AB इज इक्वल्स टू, यहां से लेंगे सेकंड और थर्ड तब BC बन जाएगा तो यहां से भी सेकंड और थर्ड लेना पड़ेगा, BD बन जाएगा। इंप्लाइज यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बनेगा BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू AB। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। पाइथागोरस प्रूव करने के लिए 1 और सेकंड को ऐड कर देते थे, लेकिन अब हमें डिवाइड करना है। डायरेक्टली दिख रहा है ना, BC का स्क्वायर डिवाइड बाई AC का स्क्वायर सही है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो डायरेक्टली हमारे पास आएगा BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, BC का स्क्वायर कितना है, BD डॉट AB और फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है ये कितना है, AD डॉट AB। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में AB कैंसिल आउट, हेंस प्रूफ जो हमें प्रूफ करना था। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत ही सिंपल है आपके पास एग्जांपल नंबर 11 में। एग्जांपल नंबर 11 कहता है एक लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। एक लैडर यानी कि सीढ़ियां रखी गई है, स्टेयर्स रखी गई है अगेंस्ट ए वॉल। और अगर आप सबसे पहले ग्राउंड बना लेंगे, ये आपका ग्राउंड हो जाएगा, ये आपकी वॉल हो जाएगी। लैडर को कुछ इस तरीके से रखा गया है और बोला गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। कितनी डिस्टेंस पे, 2.5 मीटर डिस्टेंस पे रखा गया है फ्रॉम द वॉल। एंड इट्स टॉप रीचेज ए विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। यहां पे एक विंडो है 6 मीटर अबव द ग्राउंड, उसको लैडर टच करती है। 2.5 मीटर बेस से डिस्टेंस, 6 मीटर ऊपर हाइट तक। तो आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। कितना आसान है, अगर वॉल वर्टिकल है तो ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेन्यूज पूछा। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज नथिंग बट 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। एक ही इक्वेशन, एक ही वेरिएबल, डायरेक्टली सॉल्व करके h की वैल्यू यानी लैडर की लेंथ हम निकाल सकते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हमें फिगर गिवन है और बोला गया है कि AD जो है परपेंडिकुलर टू BC है। इसके अलावा कोई और एंगल 90 डिग्री नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं ABC राइट ट्राइंगल भी नहीं है। प्रूफ करने के लिए बोला ये स्टेटमेंट। तो देखिए आपको प्रूफ करने के लिए आपको पहले देखना होगा कि क्या हर टर्म का स्क्वायर है। हर टर्म का स्क्वायर है, ऐसा कौन सी थ्योरम है जो मैं इस तरीके की हेल्प कर सकती है, वो पाइथागोरस थ्योरम ही है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ढूंढना है। तो दो राइट एंगल हमारे पास है, ABD राइट एंगल ट्राइंगल है और ADC ये राइट ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल के लिए हमें पाइथागोरस लगा के ये इक्वेशन डिराइव करनी है। सबसे पहले मैं इन ट्राइंगल ABD की बात कर लेता हूं। ABD ट्राइंगल में एंगल D जो है वो 90 डिग्री है। इंप्लाइज मैं पाइथागोरस थ्योरम से कह सकता हूं, आपको लिखना है पूरा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से इफ दिस इज 90 डिग्री तो AB इज हाइपोटेन्यूज यानी कि AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए।
इसी तरीके से दूसरा राइट ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल ADC implies एंगल D इज अगेन 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री है, फिर से लिखना आपको बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वी कैन से अगर ये 90 डिग्री है तो AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि AC का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू AD का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 के साथ करना क्या है, देखिए डिवाइड में तो कहीं नहीं है तो डिवाइड करने का मतलब नहीं बनता, मल्टीप्लाई भी कोई टर्म नहीं हो रही है तो ऐसे भी नहीं करना, तो क्या करना है, प्लस या माइनस करना है। अब प्लस करें या माइनस करें, देखिए यहां पे AD है, यहां पे भी AD है, दोनों प्लस में है, दोनों राइट हैंड साइड में। अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो AD टर्म उड़ जाएगी और AD ही हमें रिक्वायर्ड नहीं है, बाकी सारी टर्म रिक्वायर्ड है इनमें से, दोनों इक्वेशन में से हर AB भी चाहिए, BD भी चाहिए, AC भी चाहिए, CD भी चाहिए फाइनल बनाने में, लेकिन AD ही नहीं चाहिए, AD का स्क्वायर। तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है भैया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, फाइनल आंसर सेम ही बनेगा। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ये तो बचा लेफ्ट हैंड साइड में, AC माइनस AB का स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड में AD का स्क्वायर कैंसिल हो गया, AD का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर 0 हो गया, बचा क्या, CD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। माइनस वाली टर्म को प्लस बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए कैसे बनाना है, माइनस BD स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आऊंगा तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर को राइट में ले गया प्लस का AB स्क्वायर, और ये वही है जो हमें बनाना था, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया, बाकी सेम चीज वही है। अगर आप इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे फाइनल आंसर वही आने वाला। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो गिवन है ABC, जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि 4BL ये कुछ है, लेकिन साथ में दो चीजें और दी गई है कि BL जो है वो मीडियन है, मीडियन मतलब AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, इसी तरीके से CM भी मीडियन है। तो मैं पहले लिख देता हूं, अगर मीडियन है तो AL इक्वल्स टू CL होगा और वो होगा AC डिवाइड बाई 2, क्योंकि मीडियन है। इसी तरीके से BM जो है वो AM के इक्वल होगा और ये दोनों AB बाई 2 होंगे क्योंकि मीडियन है। इसके अलावा मैं यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल देखूंगा, देखिए एक तो बड़ा वाला ABC 90 डिग्री A पे, उसके अलावा 2 छोटे ट्रायंगल और है, देखिए AMC ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अलावा ABL ये L है C नहीं है, ABL ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो तीनों राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सबसे पहले बड़े वाले के लिए लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ABC आपको पूरा लिखना है कि एंगल A 90 डिग्री, इसीलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम लग के बोलेगा कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ जो भी आपको लिख देना है। उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल AMC ट्रायंगल में आते हैं। फिर से आपको लिखना है कि एंगल A इज 90 डिग्री, हेंस वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि CM का होल स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए AC तो फुल लेंथ है तो डायरेक्टली कंपेयर होगी, आप इसे नाम भी दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करते हैं, AM को AB की टर्म में लिखते हैं। AM क्या होता है हमने देख लिया, AB डिवाइड बाई 2 होता है, तो CM का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, AM को लिखेंगे AB डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे गलती नहीं करनी, इसको AM को AB का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 नहीं लिखना है, AB डिवाइड बाई 2 और फिर उसका होल स्क्वायर लिखना है प्लस AC का स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो AB का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, देखिए CM का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर बनता है AB का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स AC का स्क्वायर। यहां पे 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4 टाइम्स CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स AC का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें देखिए जो प्रूफ करना था उसमें CM का स्क्वायर 4 टाइम्स था, यहां पे बन रहा है तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ। फिर दोबारा से एक और राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ABL ट्रायंगल की बात करेंगे। दोबारा से वही करना है, एंगल A 90 डिग्री है इसीलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने हैं, ये सब आपको लिखना है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि BL का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। AB से कोई दिक्कत नहीं, AB फुल लेंथ है। AL को मैं फिर से लिखता हूं, AL को क्या लिखता हूं, AC का हाफ AB का स्क्वायर प्लस AC डिवाइड बाई 2, ये लिखा AC डिवाइड बाई 2, किसको लिखा ये मैंने, AL को,
का होल स्क्वायर, AC डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर से वही एलसीएम लेना है, एलसीएम 4 आएगा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई और लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 का मल्टीप्लाई। डायरेक्टली लिखता हूँ 4 टाइम्स BC का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना। देखिए जो आपको प्रूफ करना था उसमें 4 टाइम्स ही था BL और CM, यहाँ पे भी आ गया आपके पास ये BL का होल स्क्वायर है, C नहीं है, BL का होल स्क्वायर। यहां पे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दूं, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में वही बन जाएगा जो मुझे प्रूफ करना है। देखिए 4 टाइम्स CM का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स BL का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है, यहां से देखेंगे तो बनेगा AB का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स AC का होल स्क्वायर, और यहां का वाला क्या है 4 टाइम्स AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, AB का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स AB का स्क्वायर, ये बन रहा है 5 टाइम्स AB का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स AC का होल स्क्वायर। और लेफ्ट में क्या बन रहा है, अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो CM का होल स्क्वायर प्लस BL का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट में तो बन गया जो प्रूफ करना था। राइट हैंड में साइड में देखिए 5 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बाय यूजिंग इक्वेशन 3 हम बोल सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर क्या होता है, अल्टीमेटली BC का स्क्वायर होता है। 5 टाइम BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस। ये हमारा प्रूफ हो गया फाइनली। चलिए लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में आपको राइट एंगल दिया गया है, रेक्टेंगल दिया गया है ABCD, और इसमें बोला गया है कि O एक पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, ये AC एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, AO एक अलग लाइन है, OC एक अलग लाइन है, इसी तरीके से BO अलग लाइन है, OD भी अलग लाइन है। अब ये राइट एंगल बना रहे हैं बाय डिफॉल्ट PQ इसके साथ, ये इसके साथ, और यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है। तो आई होप आपको सारे राइट एंगल ट्राइंगल तो दिख रहे होंगे, तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं और कुछ प्रूफ करना है। तो जो भी प्रूफ करने वाली टर्म है उसको पाइथागोरस से निकालने की ट्राई करता हूं। देखिए OB जो है, OB का होल स्क्वायर पूछा है, तो अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लूं OPQ, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि राइट एंगल यहां पे है तो OB मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, तो OB का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास OP का होल स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। इसी तरीके से जो अगली टर्म है OD मेरे पास आ रहा है यहाँ पे OD, ये वाला ट्राइंगल OQD के लिए OD हाइपोटेन्यूज है, तो उसको डायरेक्टली लिख सकता हूं OD का होल स्क्वायर इज OQ का होल स्क्वायर प्लस DQ का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड। राइट हैंड साइड में जाते हैं, OA का होल स्क्वायर पूछ रहा है, वो OA का होल स्क्वायर, OA कहां पे बना, यहां पे बना, यानी कि ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल OPA के लिए OA एक हाइपोटेन्यूज है, तो OA का होल स्क्वायर हो जाएगा OP का होल स्क्वायर प्लस AP का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसी तरीके से लास्ट टर्म हमारे पास OC का होल स्क्वायर पूछा है, तो OC का होल स्क्वायर हो जाएगा OQC राइट एंगल ट्राइंगल में, Q अगर राइट एंगल है तो OC हाइपोटेन्यूज, यानी कि OC का होल स्क्वायर हो जाएगा OQ का होल स्क्वायर प्लस QC का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को देख लेना, लेफ्ट हैंड साइड में OB का होल स्क्वायर प्लस OD का होल स्क्वायर करना है, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके देखते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। इक्वेशन 1 है OB का होल स्क्वायर प्लस OD का होल स्क्वायर लेफ्ट में, राइट में क्या बनेगा OP का होल स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर प्लस OQ का होल स्क्वायर प्लस DQ का होल स्क्वायर। देखिए आपको राइट हैंड साइड में पहले से पता है कि आपको OA का होल स्क्वायर बनाना है, जो कि OP का होल स्क्वायर होता है, तो एक चीज तो हमारे पास पड़ी है। दूसरा AP का होल स्क्वायर चाहिए, यानी कि आपको AP का होल स्क्वायर चाहिए, लेकिन आपके पास है क्या, आपके पास DQ का होल स्क्वायर। और अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन से तो PQ तो एक स्ट्रेट लाइन है, और इसी रीजन की वजह से PQ हॉरिजॉन्टल भी, यानी कि BC के पैरेलल भी है, तो आप बोल सकते हैं कि AP जो है वो DQ के बराबर ही होगा। AP इज इक्वल्स टू DQ। दूसरी चीज आप देखेंगे कि PB भी बराबर है QC के, PB भी इक्वल है QC के। इन दोनों चीजों को हेल्पफुल यूज लेना है। OP का होल स्क्वायर देखिए पहले लेफ्ट में OB का होल स्क्वायर प्लस OD का होल स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, OP का होल स्क्वायर और OQ के होल स्क्वायर को, PB के होल स्क्वायर को, PB का होल स्क्वायर है या DQ का होल स्क्वायर, यहां से DQ का होल स्क्वायर उठाएंगे। हमें OA के लिए क्या चाहिए, OP और AP चाहिए, और हमारे पास अवेलेबल क्या है, DQ का पड़ा है, और DQ हमें पता है AP के बराबर है, DQ हमें पता है AP के बराबर है, तो OP का होल स्क्वायर और DQ को हम लिखेंगे OP प्लस AP का होल स्क्वायर, ताकि हमारा OA बन सके।
दूसरी चीज क्या है, पीबी का होल स्क्वायर है, पीबी का होल स्क्वायर है प्लस डी क्यू प्लस क्या बचा, ओ क्यू का होल स्क्वायर। और हमें बनाना क्या था, हमें ओसी का होल स्क्वायर बनाना था, राइट हैंड साइड में ओसी का होल स्क्वायर। ओसी के होल स्क्वायर के लिए हमें चाहिए ओ क्यू का होल स्क्वायर जो कि ऑलरेडी पड़ा है, और क्यूसी का होल स्क्वायर चाहिए। पीबी जो है वो क्यूसी के इक्वल है, हमने देख लिया बाय कंस्ट्रक्शन, तो पीबी की जगह क्यूसी लिख देंगे। ओपी प्लस एपी को डायरेक्टली लिख देते हैं ओए का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट स्टेप में पीबी को भी क्यूसी का होल स्क्वायर प्लस ओक्यू का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और क्यूसी और ओक्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यूसी का होल स्क्वायर, इसको भी ओसी का होल स्क्वायर यानी कि ओए का होल स्क्वायर प्लस ओसी का होल स्क्वायर, ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड में ओबी का होल स्क्वायर प्लस ओडी का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है, थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करके हम फाइनल प्रूफ लेके आ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।